नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? तो करंट अफेयर्स की ये आपकी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने 42 तथ्यों को जाना था और आज हम पहले उसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। फटाफट उसका रिवीजन हम लोग करते हैं। प्राइमरी क्षेत्र में आपका कितना परसेंट योगदान? 44.36। द्वितीयक क्षेत्र में 19.03 और तृतीयक में 36.61। याद रखिएगा, पहला एआई पार्क आपका कहाँ बन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर में बन रहा है। स्टार्टअप पार्क भी इंदौर में बन रहा है। ओम वैली कहाँ पे? आपका भोपाल और रायसेन के बीच में है। जिसके केंद्र में भोजेश्वर शिव मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपने जो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में योगदान देखा था, विनिर्माण में आपने 7.05 और निर्माण में 9.03 देखा था। प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 15,03,395 ये आपने याद की थी, ठीक है, जो 11.05% बढ़ी थी। इसके अलावा योगेंद्र जी का नाम आपने क्रिकेट में देखा था, योगेंद्र भदौरिया दिव्यांग क्रिकेट टीम में ये शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश से 3 बच्चियों का सिलेक्शन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हुआ है, जो मलेशिया में आयोजित हुआ है। आयुषी शुक्ला, अनादि तागड़े और वैष्णवी शर्मा, ये 3 नाम अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जल गंगा संवर्धन अभियान की थीम क्या थी? जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण। फिर मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया? आपका इंदौर। और थैली एटीएम या थैला एटीएम, ये भी सर्विस कहाँ शुरू की गई है? इंदौर में। इसके अलावा 5 इलेक्ट्रिकल सिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, ये 5 याद रखने हैं। ईबी प्रमोशन बोर्ड बन रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्थिर भाव पर जीएसडीपी आपकी 712 यानी 7,12,260 करोड़ रुपए है, ये याद रखिएगा। सीटी बचाओ अभियान, इसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को यानी नर्मदापुरम को, ये भी याद रखिएगा। ठीक। फिर व्यापार होटल रेस्टोरेंट में कितना परसेंट योगदान है? 10.37%। ये हो गया अपना सुपर फास्ट रिवीजन। आइए आज हम करंट अफेयर्स अपना शुरू करते हैं। पर मिनट परफेक्ट की स्ट्रेटजी आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग एंजॉय के साथ साथ अपनी परीक्षा को भी, परीक्षा की तैयारी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। पहला लिखिएगा आज के क्वेश्चन आज के दिन का पहला करंट अफेयर्स। आज हमें बहुत सारे फैक्ट्स देखने हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जितने भी प्रोडक्शन बढ़े हैं या घटे हैं कृषि क्षेत्र में, हम वो सारी चीज देखेंगे। पहला लिखिएगा मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन इकोनॉमिक सर्वे के अपन तथ्य देख रहे हैं यहाँ। मसाला उत्पादन में 1.8% की वृद्धि हुई है। देखो भाई, मसाला है ना, एक एक करके 1 से 8वीं तक ही घर में खाने को मिलते हैं। ठीक। उसके बाद 9वीं से तो क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब पढ़ना पड़ता है। सिंपल पढ़ाई 1 से 8वीं तक होती है, तो 1.8 याद रखना मसाला। ठीक है। इसके बाद दुग्ध उत्पादन में विगत वर्ष में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध को कहते हैं मिल्क, MILK, और कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 4% की। मिल्क उत्पादन याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क 4% की वृद्धि हुई है। मिल्क कैपिटल हमको 2028 तक बनानी है, ये सीएम के द्वारा घोषणा हुई है। ठीक है। हाईटेक बहुत सारी आपकी गौशालाएं संचालित होनी हैं, ये भी याद रखिएगा। 30 ऐसे स्थानों को चुना गया है जिसमें 5,000 से लेके 25,000 गौवंशों को रखा जा सके, जो हाईटेक गौशालाएं बनेंगी। और ये हाईटेक गौशाला आत्मनिर्भर गौशाला होंगी, क्योंकि यहाँ आपको है ना सीएनजी का प्रोडक्शन भी होगा, यहाँ सौर ऊर्जा से बिजली भी बन सकेगी, जैविक खाद का निर्माण होगा, ये भी याद रखिएगा। 9% मध्य प्रदेश में 9% योगदान है भारत के मिल्क प्रोडक्शन का, एमपी का। यानी एमपी 9% टोटल मिल्क प्रोड्यूस करता है, टोटल एमपी का, और इसको बढ़ा के 20% तक करना है।
20% तक बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है। इसमें एक फैक्ट और लिख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति प्रति दिन 652 ग्राम दूध की उपलब्धता अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। 652 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति, यानी लगभग 0.25 लीटर दूध पुजा पा रहे हैं, इतना दूध प्रोड्यूस हो रहा है। दूध की उपलब्धता, तो कितनी चीजें हमने जानी। मसाला उत्पादन 1.8%, दूसरा दुग्ध उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई है, तीसरा 2028 तक मिल्क कैपिटल बनना है, चौथा 30 स्थानों पर हाईटेक गौशाला बननी है, आत्मनिर्भर गौशाला। ऐसे 30 स्थान चुने गए हैं जहां 5,000 से 25,000 गौवंश रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश में 5%, 9% योगदान है मध्य प्रदेश का, इसको 20 तक बढ़ाना है। और 652 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। क्या इतनी चीजें याद रहेंगी? हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर सातवां, अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार विगत वर्ष में। अंडा उत्पादन, तो जो लोग वेजिटेरियन है, नहीं खाते हैं अंडा, उनके लिए बोला जाता है नहीं खाओ, नो। कब तक मत खाओ? 65 साल तक, ऐसे बोलते हैं। तो 9.65% की वृद्धि हुई है अंडा उत्पादन में। ठीक। मांस के लिए भी कहते हैं कि नहीं खाइए, तो कब तक नहीं खाइए? 57 साल तक, ऐसे याद रखना। 9 9 दोनों का याद रख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। 9.57% दोनों में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में याद रखना कमी हुई है 1.15% की। ठीक है। तिलहन बढ़ा है, धान बढ़ा है, दलहन 35.26% बढ़ा है, मक्का बढ़ा है 6.75। ठीक। खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ है। अंडा उत्पादन 9.65%, मांस उत्पादन 9.57%। आगे लिखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान में कपड़ा इंडस्ट्री बन रही है? मध्य प्रदेश के किस स्थान में कपड़ा इंडस्ट्री बन रही है? तो कपड़ा इंडस्ट्री तभी सफल होगी जब कपड़े में अचार ना गिरे, तो ये याद रखना, अचारपुरा। और अच्छा कपड़ा पहन के जाना है आपको ट्रेनिंग में, तो ये अचारपुरा है भोपाल में। कपड़ा में अचार नहीं गिरना चाहिए, याद रखना, तभी इंडस्ट्री आपकी चल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन, ये योजना अलग है, मिशन अलग है। योजना अलग है जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं साल में 3 किस्त में। यह है मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। ये शुरू हुआ था आपका 15 अप्रैल 2025 से, 15 अप्रैल 2025। फिर एक आयोजन है अंतर्नाद, कार्यक्रम था अंतर्नाद। अंतर्नाद का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ होगा? सोच के बताइए। आपको हर चीज के अंदर की जानकारी कौन देता है? जबलपुर वाले देते हैं। जबलपुर वालों को सबको सब पता रहता है अंदर की बात, है ना, ऐसे याद रखना। तो ये हुआ था आपका जबलपुर। अंतर्नाद का आयोजन जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 2025। कल आपके 42 फैक्ट हुए थे क्लास में, आज देखते हैं कितने होते हैं। 30 मिनट में 42 थे। ठीक है। तो रिवीजन करते हैं। मसाला उत्पादन 1.8%, दुग्ध उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई है ना। 2028 तक मिल्क कैपिटल बनाना है। 30 स्थानों को चुना गया है इस चीज के लिए। मध्य प्रदेश में 9% का मिल्क प्रोडक्शन में योगदान है, 20% तक इसको बढ़ाना है नेशनल लेवल पे। 652 ग्राम दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से। अंडा उत्पादन में 9.65%, मांस उत्पादन 9.57%। कपड़ा इंडस्ट्री कहाँ? अचारपुरा में। मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन 15 अप्रैल 2025 और अंतर्नाद का आयोजन जबलपुर में हुआ है 1 फरवरी 2025 को। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मत्स्य पालन
ये हुई है 14.85%, 14.85%। फिर आगे, मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा यानी राजकोष का घाटा, एफडी, फिजिकल डिपॉजिट डेफिशिएट, है ना? ये सब पढ़े होगे आप लोग इकोनॉमिक्स में। प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, है ना, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा में राजकोष याद रखना, राजकोष में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, और इस राजकोषीय घाटा को एक एक करके कम करना है। बिल्कुल सर। तो 4.11% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ठीक है। फिर देश का पहला श्री राम संग्रहालय, देश का प्रथम श्री राम संग्रहालय, श्री राम सबका भला करते हैं, है ना, सबका पालन पोषण करते हैं, तो कहाँ हो जाएगा श्री राम संग्रहालय, बता सकते हैं? श्री राम संग्रहालय सबका भला करेंगे, सबका पालन पोषण, तो भोपाल। कहाँ हो जाएगा? भोपाल। ठीक। मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कितना हो गया है? पूंजीगत व्यय अच्छी चीज होती है, समझते हैं। जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कम खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से खर्च करते हैं, जिसका आज नहीं तो कल रिटर्न मिलना होता है, इंफ्रा बेहतर होता है, वही सब पूंजीगत व्यय कहलाता है, जिससे एसेट्स का फॉर्मेशन होता है, परिसंपत्तियां सृजित होती हैं, आगे चल के लाइबिलिटीज पूरी कम हो जाती हैं, वही आपका पूंजीगत व्यय है। ठीक है। तो ये टोटल हो गया है 61,633 करोड़, 61,633 करोड़। फिर मध्य प्रदेश के कितने शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के कितने शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर? तो मॉडल इलेक्ट्रिकल सिटी कितनी है? 5 हैं, बोलो 5, कौन कौन सी? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कितने शहरों में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 3। तो उज्जैन को आप निकाल दीजिएगा और ग्वालियर को निकाल दीजिएगा, बचे कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 3 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने हैं। ठीक है। लेकिन मॉडल इलेक्ट्रिकल सिटी के रूप में कितने शहरों को डेवलप किया जाएगा? 5। फिर से बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर फुटवियर पार्क कहां बनना है? फुटवियर समझते हो, पैर में पहनने वाली चीजें। फुटवियर पार्क का निर्माण, फुटवियर पार्क का निर्माण, ये लिखिएगा, मुरैना का सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, मुरैना। तो 2 क्वेश्चन बन गए, ये कहाँ बन रहा है? मुरैना में। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ये मुरैना में है। ठीक। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर को वर्ल्ड रोज कन्वेंशन की मेजबानी मिली है? 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन की मेजबानी, जो 2028 में होगा, जब तक आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे।
वर्ल्ड रोज कन्वेंशन की मेजबानी किस शहर को मिली है? आप लोग रोज रोज अपना जीवन कहाँ जीना चाहते हो? ट्रेनिंग एकेडमी में। दुनिया का सबसे खुशनुमा जो समय होता है एक एस्पिरेंट्स के लिए, सिविल सर्विस अभ्यर्थी के लिए, जब वो ऑफिसर बन जाता है तो वो होता है उसका ट्रेनिंग का हिस्सा। ट्रेनिंग जो लौट के आपको कभी नहीं मिलती है ना? ट्रेनिंग जो सबसे बढ़िया चीजें आप सीखते हो, सबसे बढ़िया कनेक्शंस बनते हैं, सारी अच्छी चीजें होती हैं, एक स्वर्ग वाली लाइफ जीते हैं समझ लीजिए ऐसे। तो रोज रोज आप वही जीना चाहेंगे तो यह है आपका भोपाल। ठीक है, रोज रोज सबका भला भी करना है। आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला एजुकेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश का प्रथम एजुकेशन सेंटर। तो मध्य प्रदेश में सारी शिक्षा की चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं? स्कूल शिक्षा विभाग कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, जिसको आप एमपी बोर्ड कहते हो। ठीक है। आप लोग भी पढ़ लिख के सिलेक्शन लेके कहाँ जाओगे? भोपाल ही जाओगे। और एजुकेशन से सबका होता है भला, भला से बना भोपाल, सबका पालन पोषण होता है। तो प्रदेश का पहला एजुकेशन सेंटर कहाँ आपका? भोपाल में, याद रहेगा। आगे चलते हैं। 40वां राष्ट्रीय लोकरंग समारोह या महोत्सव। 40वां राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव। 40वां राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव, ये कहाँ? हमने बताया था लोकरंग महोत्सव का डिजाइन कौन तैयार करता है भैया? इतने समय से कौन कर रहे हैं? 25 वर्षों से कौन जुड़े हैं? हरचंदन सिंह भाटी। हरचंदन सिंह भाटी का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून। पद्मश्री मिला है इन्हें। भारत भवन से जुड़े हैं, है ना? 25 वर्ष से लोकरंग का डिजाइन कर रहे हैं। त्रिवेणी म्यूजियम का डिजाइन किया, आदिवर्त संग्रहालय का डिजाइन किया इन्होंने। तो ये लोकरंग महोत्सव कहाँ आपका? रविंद्र भवन भोपाल में हुआ। ठीक है, हरचंदन सिंह भाटी के बारे में याद रखिएगा। कब हुआ था ये आपका? 26 जनवरी से शुरू हुआ, 30 जनवरी तक चला, यानी 5 दिवसीय था। 30 जनवरी 2025। क्लियर? इतनी जानकारियां। फिर जब से उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर बना, एक रिपोर्ट आई है जो कहती है, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि पर्यटकों की संख्या कितने गुना बढ़ गई है। महाकाल कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की संख्या, अब पहले एक व्यक्ति आता था, अब एक के साथ 3 को लाने लगा है, तो 1.3 गुना बढ़ गई। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक। फिर मध्य प्रदेश में 2024 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, ध्यान रखिएगा बार बार मैं बोल रहा हूं, यह है 22वां फैक्ट। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024 में 13.33 पर्यटक आए हैं। हालांकि जनसंपर्क में 1341 करोड़ लिखा हुआ है, और इकोनॉमिक सर्वे आपको 13.33 करोड़ पर्यटकों की जानकारी देता है। तो 13.33 करोड़ पर्यटक आए हैं। ठीक है। पिछले 3 वर्ष में पर्यटकों में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले 3 वर्षों में 89.21% की वृद्धि हुई है पर्यटन में। ठीक। 13.33 करोड़ पर्यटक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। फिर प्रेरणा उत्सव
प्रेरणा उत्सव कहाँ मनाया गया? प्रेरणा उत्सव सभी नभासीय जनजातीय विकास खंडों में मनाया गया। मध्य प्रदेश के। और ये रानी दुर्गावती जी के सम्मान में उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मनाया गया। रानी दुर्गावती जी की शौर्य पराक्रम उसकी जानकारी के लिए मनाया गया। इससे संबंधित है रानी दुर्गावती जी से। सभी नभासी जनजातीय विकास खंडों में ये मनाया गया था, याद रखिएगा। बहुत सारी नाट्य प्रस्तुतियां हुई, है ना, बहुत सारी जानकारियां दी गई इनके बारे में। आगे लिखते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सफेद रंग का काला हिरण, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, है तो ब्लैक डियर काला हिरण, लेकिन है सफेद रंग का। अब आप बताएंगे कि काला हिरण संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है और कहां पर स्थित है, उस जगह का नाम बताना है। तो सफेद रंग का काला हिरण कहाँ पुनर्वासित किया जा रहा है? ये वन विहार आ रहा है सफेद रंग का लेकिन है काला हिरण, तो वन विहार आएगा ये। कहां से आया है? मुकुंदपुर से। मुकुंदपुर कहाँ है? आपके मैहर में, पहले सतना में था। तो सफेद रंग का काला हिरण कहाँ से वन विहार आया है? मुकुंदपुर से। वन विहार कहाँ है आपका? भोपाल में। इसके अलावा इसी वन विहार में दो सफेद मोर भी भेजे गए। दो सफेद मोर इंदौर से वन विहार लाए गए। लाए जाने हैं, गए नहीं है। इसके अलावा बंगाली लोमड़ी, है ना, बाइसन, ये सारे वन विहार में आने हैं धीरे धीरे। तो सफेद रंग का काला हिरण कहाँ से आया है? मुकुंदपुर से वन विहार आया है। दो सफेद मोर इंदौर से वन विहार भेजे गए हैं। आगे लिखिएगा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत रंग मध्य प्रदेश में हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भारत के रंगों को दिखाना है तो सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? राजधानी वाला ही होगा, ठीक है। और भारत का रंग दिखाना है तो कहाँ दिखाएंगे? भारत के भवन में दिखाएंगे। तो भारत भवन, और भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। 1982 में बना था। जे स्वामीनाथन जी का भी नाम याद रखिएगा, प्रमुख चित्रकार, ठीक। इसमें क्या किया गया था भारत रंग महोत्सव में? अग्निशुता द्रौपदी व पुनश्च कृष्ण नाटक का मंचन हुआ है भारत रंग महोत्सव में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश ने बाल विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया है? बाल विकास हेतु बोलो 70 और 77, बीच में लगा दो 4, 77,477 करोड़ बाल विकास हेतु 77,477 करोड़ बजट आवंटित हुआ है, ठीक। जो राज्य के कुल बजट का 21.6% है। 21.6% है। 21 साल में जो बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं, है ना, 21.6%। फिर मध्य प्रदेश ने कितने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला है? मध्य प्रदेश ने 12.51 लाख बच्चों को
कुपोषण से बाहर निकाला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 12.51 लाख। ठीक। फिर मध्य प्रदेश ने 2047 तक कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का टारगेट रखा है? मध्य प्रदेश ने 2047 तक कितने सेज बनाने का, एयरपोर्ट कितने बनने हैं? एयरपोर्ट बनने हैं 14, 2047 तक। 250 ट्रिलियन जो आपका करोड़ डॉलर, उसकी आपकी इकोनॉमी बननी है ना, 250 लाख करोड़ रुपए की। और 14 अगर एयरपोर्ट बनेंगे तो सेज उससे एक नंबर आगे जाएंगे, तो 15 सेज बनने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखिएगा। और एयरपोर्ट कितने? 14 का टारगेट रखा है, हालांकि उससे ज्यादा ही बन सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक 150 किलोमीटर पे, याद है, एक एयरपोर्ट बोला गया। 75 किलोमीटर पे हवाई पट्टी बोली गई है, जो सिविल एविएशन पॉलिसी है। और 45 किलोमीटर पे एक हेलीपैड बोला गया है, सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत। सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क लगने हैं? फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये कहाँ पे लगने हैं, किस स्थान पे? तो देवताओं को हम अच्छा खाना चढ़ाते हैं, खराब तो चढ़ाते नहीं है। खराब चढ़ा दोगे तो गुस्सा हो जाएंगे देवता, तो देवास और खरगोन, याद रखिएगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क देवास और खरगोन में बनने हैं। आगे, भारत टेक ग्लोबल एक्सपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लिहाज से। भारत टेक ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसमें दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है, बहुत जरूरी हैं। एक है मोहम्मद बिलाल खत्री, नाम समझ गए होंगे आप लोग किससे संबंधित हैं। मोहम्मद बिलाल खत्री। और आत्माराम श्याम। मोहम्मद बिलाल खत्री और आत्माराम श्याम। मोहम्मद बिलाल खत्री आपके बाघ प्रिंट से संबंधित हैं, ठीक है, बाघ प्रिंट या बाघ प्रिंट जो आपके धार में है। और आत्माराम श्याम गोंड चित्रकला, गोंड चित्रकला। इन दोनों का ही प्रदर्शन हुआ है कहाँ पे? भारत टेक ग्लोबल एक्सपो 2025, और ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगा। फिर हाल ही में किसे नवीनतम खुली जेल बनाया गया? मध्य प्रदेश की नवीनतम खुली जेल ये आपके भैरूगढ़ उज्जैन। ये भैरूगढ़ उज्जैन के बारे में आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जब सम्राट अशोक यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने एक नरक घर बनवाया था, है ना, भैरूगढ़ या भैरवगढ़। यहाँ पे एक नरक घर था, वहीं पे ये जेल संचालित हो रही है। और ये नरक घर अशोक ने बनवाया था, अशोक जब अवंती का प्रांतपति था। यहाँ तक क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश के किस शहर को स्पिरिचुअल सिटी बनाया जा रहा है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन। स्पिरिचुअल सिटी, ये आपका उज्जैन, तो याद रखिएगा। उज्जैन के नाम याद हैं क्या सभी को? उज्जैन के और नाम क्या हैं? प्रतिकल्पा याद है, कुमुदवती याद है,
कुणाल नगरी याद है, नंदिनी याद है, नवतेरी याद है, विशाला याद है, भूल गए कि याद है, कनक श्रृंगा याद है, पुष्पकरंडिनी याद है, अमरावती याद है। ये सारे कुछ नाम हैं, है ना, अवंती के उज्जैन के। तो कितनी चीजें हमने देखी, एक बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं टोटल हमारे आज के करंट अफेयर्स के फैक्ट्स कितने हुए, क्योंकि आपका समय लगभग हो गया है। तो मसाला उत्पादन 1.8% वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में 4, अंडा में 9.65, मांस में 9.57, कपड़ा इंडस्ट्री अचारपुरा में, कृषक कल्याण मिशन 15 अप्रैल, अंतरनाद जबलपुर, मत्स्य पालन 14.85, राजकोषी घाटा 4.11, देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल, पूंजीगत व्यय हो गया है 61,633 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल इंदौर जबलपुर, फुटवियर पार्क सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन आपका भोपाल में होगा, पहला एजुकेशन सेंटर भोपाल, 40वां राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव भोपाल में, महाकाल कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की संख्या 1.3 गुना बढ़ी है, 13.33 पर्यटक आए, 89.21% की वृद्धि पिछले 3 वर्ष में हुई पर्यटकों में, प्रेरणा उत्सव रानी दुर्गावती से संबंधित है, 89 जनजातीय विकास खंडों में हुआ है, सफेद रंग का काला हिरण कहाँ वन विहार लाया गया है, 2 सफेद मोर भी वन विहार, भारत रंग महोत्सव आपका भारत भवन में, ठीक है। फिर बाल विकास हेतु 70,477 करोड़, और मध्य प्रदेश ने 12.51 लाख बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया है, 2047 तक 15 सेज बनने हैं, फूड प्रोसेसिंग पार्क देवास और खरगोन, भारत टेक ग्लोबल एक्सपो 2025 दिल्ली में, और फिर नवीनतम खुली जेल भैरवगढ़ उज्जैन। देख लेते हैं आज लगभग कितने हमारे प्रश्न हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कहाँ से आए वो भी देख लीजिए, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, और सभी जानकारी मिला लें तो लगभग 40-42 आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास रही आज की, होपफुली पसंद आई होगी। डेली लगभग हम लोग पर मिनट परफेक्ट से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। तो आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि एमपी दर्शन जो आपका लाइव होता है वहां पे आप मैसेज लिखें, ताकि वहां पे नाम लिए जा सकें। यहाँ उतना पॉसिबल होगा नहीं, यहाँ आप केवल चीजों को याद करते रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।